चलिए डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 आपके सामने लेकर के आ चुके हैं और पार्ट 1 में जो पढ़ाया गया है उसको आप पहले फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना भी नियम बताया गया है, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल, खास करके चेन रूल एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो यही तीनों से रिलेटेड फिर से क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए हैं। किस तीन से रिलेटेड? तो सम रूल ले लीजिए या तो उससे छोड़िए, हटाइए उसको। प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल और चेन रूल, ये तीनों से रिलेटेड आपके पास आज क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं फिलहाल अभी, फिर आगे भी देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, बना के भी रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? आप तो सोच रहा होगा सारा, देखिए क्वेश्चन आप जो लिखे हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डॉट 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 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। ये क्वेश्चन है आपका और बोल रहा है फाइंड dy dx, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या सोच सकते हो कि इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा पाएंगे? संभव नहीं है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें बहुत सारा टर्म है। तो देखिए बनाने का यहाँ पे आपको कम से कम दो तरीका होगा। एक क्या है कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरा छोटा कर देते हैं, उसके बाद इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और एक आगे नियम आपको बताया जाएगा, लॉग लगा के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। हो सकता है अगला लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे भी आप इसको बना सकते हो उस नियम से। जब आगे पढ़ाएंगे तब देखिएगा। फिलहाल अभी जो हम बनाए हैं इसको पहले सिंप्लीफाई किए हैं। क्या किए हैं? छोटा किए हैं। कैसे किए हैं वो जरा देख लीजिए आप। ये आपके पास लिखा हुआ 1 प्लस एक्स, आगे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, अपना मन से 1 माइनस एक्स से इंटू और डिवाइड कर दिए। सोच रहा होगा ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। गौर करिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला में आ गया और उसका होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह में देखिए 1 है, b की जगह में x, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये टर्म यहां से यहां तक ये बन चुका है। फिर अब आगे देखिए, अगर इसको a पढ़ें इसको b पढ़ें तो a माइनस में b, a प्लस में b, और वहां पे इंटू है, फिर लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई लोगन ध्यान देते रहिएगा। फिर यहां से यहां तक की बात करें, देखिए ये बन चुका है। फिर आप देखिए इस दोनों में आपका लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सोच रहा होगा कि ये तो बहुत दूर तक जा रहा है, तो भाई रुकेंगे कहां? इसका स्टेप आप देखिए। जैसे अगर हम 3 टर्म की बात करते हैं यहां से यहां तक, इस तीनों टर्म को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो पावर 4 तक पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब यहां पे दिख रहा है आपको, जितना यहां पावर है उससे पावर बढ़ जा रहा है, यानी पावर उसका 2 आगे ज्यादा हो जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर हम यहां पहुंचेंगे तो ये टर्म तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि अगर हम यहां पहुंचते हैं तो ये दोनों मिल करके यही बनने वाला है, खाली यहां माइनस आ जाएगा। अगर हम यहां पहुंचेंगे यही टर्म मिलेगा, लेकिन यहां पे माइनस आ जाएगा। फिर क्या करने वाले हैं? फिर वही लगा देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। अब देखिए ये पावर के पावर इंटू होता है, देखिए ये है पावर, तो इसमें इंटू हो जाएगा ये 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर यहाँ पे n है इंटू यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। और इसे देखिए बेस सेम है, यहाँ देखिए 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1, और बेस सेम रहने पर पावर हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसा कि यहां देखो कर चुके हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये कितना छोटा हो चुका है। ऊपर देखिए, आपको दिमाग को हिला रहा था कि करे तो
क्या करें, लेकिन देखिए एम कुमार इसको इतना छोटा कर दिया है जितना कभी सोचा नहीं होगा। तो अब सोचिए ना, अब सोचने के बाद इसको बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, अब u बाई भी लगा देंगे। u बाई भी मतलब डिवीजन रूल। तो नीचे वाला चुप रहेगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, ऊपर वाला चुप रहेगा, नीचे वाला डिफरेंशिएशन बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो चुका है और ये मैंने फॉर्मूला में सेट कर दिया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। गौर करके देखते हैं ये कैसे कैसे बनते जा रहा है। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, तो नीचे ये तो चुप रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो 1 का 0। अब ये देखिए पावर पूरा का पूरा कांस्टेंट है और लेक्चर 1 में बताया गया है x के पावर n का फॉर्मूला कि पावर आगे आएगा अब पावर में 1 चला जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट है पूरा, तो ये देखिए पावर आगे आ गया, अब पावर में 1 घटेगा, मैंने ये देखिए पावर है इसमें घटेगा, देखिए घट चुका है। फिर क्या हुआ, इसको चुप रखे हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो ये 1 का 0 और x का 1, तो आगे माइनस था -1 बाई नीचला का होल स्क्वायर जो यहाँ पे आपका लिखा गया है। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन मेरा एक फर्ज है, आपका भी फर्ज है कि इसको सिंपलीफाई किया जाए। तो क्या किए हैं भाई, ध्यान रखिए, ये टर्म 1 है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको 1 से इंटू करेंगे पूरा वही छप जाएगा, -x से इंटू करेंगे, गौर करिएगा ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके साथ अगर इंटू होगा तो इसके पावर में 1 बढ़ जाएगा, एक माइनस पहले से था। गौर करिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे आ जाएगा +1, एक यहाँ -1 कट के देखिए क्या बचने वाला है, केवल यहाँ देखिए अभी हम काटे नहीं है, यहाँ देखिए लिख चुके हैं ये। अब देखिए ये कट जाएगा, मतलब क्या किए हैं, पहले 1 को इसमें इंटू करेंगे, पूरा का पूरा देखिए छप गया एकदम आराम से देखिए। उसके बाद इस -x को इसी से इंटू करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, इसको देखिए पहले उतार दिए, इसका जो पावर है इसका पावर इसमें ऐड हो जाएगा, देखिए -1 पहले था +1 आ गया, देखिए ये कट जाएगा, तो ये पूरा टर्म बचेगा और ये बचेगा। ये देखिए एज इट इज लिख चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये -1 यहाँ पे आगे आएगा, इंटू में है, ये जोड़ घटा में नहीं है, -1 इंटू आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस इसको प्लस बना देगा, बाकी यही लिखा जाएगा। अब देखिए इसके बाद भी कुछ सिंपलीफिकेशन हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए गौर करिएगा, ये टर्म और ये टर्म, इसमें और इसमें कुछ कॉमन था मेरा, x के पावर 2 के पावर n+1, यहां भी वही है, कॉमन ले लेते हैं, देखिए कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2 के पावर n+1, यहां आपके पास क्या बचेगा, यहां गौर करिए -1, यहां बच गया +1 आपका, जो कि मैंने यहां लिख दिया। अब ये टर्म देखिए खाली उतार दिए हैं, इसको इधर कर दिए हैं, खाली माइनस वाला को इधर कर दिए हैं, प्लस वाले को इधर कर दिए हैं, देखिए डिफरेंशिएशन हो चुका है। क्या क्वेश्चन था, कभी सोचा है? अरे सोचिए, बनाइए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और एम कुमार का लेक्चर बार बार देखते रहिए और सबसे ऊपर पहुंचा दीजिए, ठीक है। फिलहाल एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पेश कर चुके हैं, और देखिए ये क्या है, ये भी चेन रूल पर है, ये भी चेन रूल पर था और डिवीजन रूल भी लगा, तो गौर करिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हम लोग, ये क्वेश्चन क्या है, y = log x बेस 7 होल बेस 7, मतलब इस लॉग का बेस 7 है, लेकिन इस लॉग का भी बेस 7 है, तो ये पूरा आर्गुमेंट कहलाएगा। गौर करिएगा, आराम से लिखता हूं मैं यहाँ पे, इस लॉग के लिए, मेरा हाथ घूम रहा है, इस लॉग के लिए ये पूरा आर्गुमेंट होगा और ये बेस होगा, लेकिन इस लॉग के लिए ये आर्गुमेंट होगा, ये बेस होगा। तो पहला फंक्शन इस लॉग का है, तो पढ़ देंगे log x, चैन रूल एकदम पढ़िए log x। देखिए बुक में कभी t मान लेगा, कभी u मान लेगा, बिना मतलब के माथा खा जाएगा, एक बार देखिए पूरा का पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं पूरा log x का फॉर्मूला होता है 1/x, गौर करिए यहाँ देखिए पूरा 1/x, कहने का मतलब जो log के एंगल में था वो नीचे आ गया, उसके बाद नीचे आता है log a, यानी जो इसका बेस में है वो भी आ जाएगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या x पढ़े हैं, क्या वो x है, नहीं है, तो क्या है, फिर log x बेस 7 है, तो फिर इसको पढ़िए log x, फिर देखिए 1/x, फिर यहाँ log 7। अब सोचिए यहाँ पढ़े थे log x, क्या ये log x है? तो डिफरेंशिएशन हो गया।
यहां तक डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अब करना क्या है, ये log 7 था, ये भी log 7 था, log 7 का यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है और ये x स्क्वायर कर दिए हैं, ये log x बेस 7 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, ये बन चुका है। कितना इजी है, कभी सोचे हैं आप? नहीं सोचे हैं ना, सोचते रहिए। हम आपके साथ कितना मेहनत कर रहे हैं, कभी सोचे हैं? ये भी सोचिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए समझते रहिएगा। तो क्या किया गया है, गौर करिए। ये क्वेश्चन है log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x प्लस log x बेस x प्लस log 10 बेस 10। अब करना है डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सोचिएगा। क्या करिएगा, सोचिएगा। पसीना निकल रहा है, क्योंकि आपको आवाज सही से निकले, आपके पास सही आवाज जाए, इसलिए मैं पंखा बंद करके रखा हूं, इसीलिए। ठीक है, तो गौर करिए, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। किसका, तो लॉग का। अगर आप लोग को लॉग का प्रॉपर्टी पता नहीं होगा तो मैं वो भी आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। फिलहाल यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगा गया है वो जरा समझिए। लॉग का आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए दृश्य में, ये दोनों 1 1 हो गया। एक और प्रॉपर्टी सुनिएगा, लॉग के आर्गुमेंट और बेस को अगर इंटरचेंज करना है तो नीचे ला देंगे। क्या करेंगे, नीचे ला देंगे, लाइक दिस। अब क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते आ रहे हैं, तो करिए। अब यहां लगाते हैं डिफरेंशिएशन, तो पढ़िए log x का 1/x बेस a मैंने बेस 10, log 10 के वैल्यू 1 होता है, लिखो या फिर छोड़ दो। फिलहाल अब यहां देखिए, क्या करेंगे, सोच रहा होगा इसको हम ऐसे लिख देंगे, कैसे, तो यहां log x बेस 10, इसको ऊपर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। जी हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, और x के पावर n लगा देंगे कि पावर आगे आएगा, अब पावर में 1 चला जाएगा। फिर ऊपर देखें, उसको देखेंगे क्या हम x पढ़े हैं, क्या वो x है, नहीं है, तो फिर उसको करें डिफरेंशिएशन। एक और तरीका है, ये 1 में है, तो इसको पढ़ दीजिए 1/x। एक और फॉर्मूला आपको दिए हैं लेक्चर 1 में, गौर करिएगा। 1/x का फॉर्मूला दिए थे -1/x², मतलब अगर हम इस पूरे को x पढ़ रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा -1/x², मैंने इसका स्क्वायर। फिर सोचेंगे इसको हमने x पढ़ा था, क्या ये x है, नहीं है, तो log x बेस 10 है, यानी फिर यहाँ पे होगा log x का 1/x, फिर यहाँ log 10। ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हर कोई जानता है, 0 हो चुका है डिफरेंशिएशन। सोच के देखिए क्या किए हैं, कुछ नहीं, खाली इसको लिख दिए, इसको आगे कर दिए, इसका होल स्क्वायर लिख दिए, आंसर झाड़ दिए हैं पेन से। कौन से, पेन से। व्हाट इज पेन, कलम। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार, हिलौआ रे हमर बउआ। गौर करिए, यहाँ पे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ते हैं log x। क्या पढ़ते हैं इसको, log x। log x का फॉर्मूला होता है 1/x, जानते हो ना, जो log के एंगल में पूरे को x पढ़ दो, यही तो चेन रूल है। बुक में ये तरीका नहीं मिलेगा, खोज के देख लो। तो इसको पढ़ेंगे log x का 1/x। अब जरा सोचिए, इस पूरे को आप x पढ़े हो, क्या ये x है, नहीं है, इसका मतलब चेन रूल लग रहा है। तो क्या है भाई, जो है उसका करें डिफरेंशिएशन। यहाँ x है, x का 1, 2 है 0, फिर यहाँ पढ़िए √x। √x का होता है 1/2 √x, मतलब देखिए फिर पूरा आ गया। फिर सोचिए जो हम जिसको x पढ़े हैं, क्या वो x है, अरे भाई यहाँ भी x नहीं है, तो क्या है, x² है। x² का क्या होता है, 2x, पावर आगे आएगा, पावर में हटेगा 2x। ये 4x है, 4x का क्या होगा, 4/x का 1, ये 1 है, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। समझते हो कि नहीं, हाँ। देखिए ये हो चुका डिफरेंशिएशन। अब जरा सोचिए, यहाँ 2x + 4, उसमें 2 बाहर ले लीजिए, तो बचेगा x + 2, और 2 से 2 नीचे काट देंगे भाई, 2 कॉमन लेके ये गायब कर दिए हैं। यहाँ बचेगा x + 2, देखिए डायरेक्ट लिख दिया मैं यहाँ पे x + 2, शॉर्ट प्लस कट इज इक्वल टू क्या होता है, शॉर्टकट। अब देखिए यहाँ बचा x + 2, अब इसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम, जानते हैं ना, हर कोई जानता होगा, सब स्टार है। फिलहाल यहाँ देखिए एलसीएम इसका, तो इसका एलसीएम देखिए ये आएगा, ये इसमें इंटू होगा ना, आइए इसमें इंटू होगा, देखिए ये बचेगा। अब जरा सोचो, जो है ऊपर वही है नीचे, कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये, अरे यही वाला हम लोग के नसर हो जाएगा। अभी फिलहाल यहीं तक, देखते रहिए आगे। तो देखिए अभी का जो क्वेश्चन दिए हैं, सारा का सारा प्रूव करने वाला, और प्रूव करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सबसे पहले उसको देखते हैं कि दिया क्या है, लाना क्या है। इन्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंख मूंद के उसमें डिफरेंशिएशन करना शुरू करो, ये आ जाएगा। ऐसा गलती करोगे तो फंस जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे वो आएगा जो लाना है, तो वो सब बात पर थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए एक दो क्वेश्चंस आपको जो भी यहाँ बना के रखे हैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन लिखे यहाँ देखिए, इफ y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 देन प्रूव दैट x डिवाइड x इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू y। कहने का मतलब आपके पास ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना ये। तो अगर आप बुक के अनुसार चलोगे तो बुक क्या करता है, डिवाइड x निकाल लेगा, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर देगा, ये दिखा देगा। ऐसा टाइप का आगे क्वेश्चन बहुत सारा बनाता है, बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनाया है जैसे हम बनाए हैं, ठीक है। तो मेरा तरीका क्या रहेगा, हर एक क्वेश्चन में 99.9 टाइप पे क्वेश्चन में सब में आपको हम LHS से डायरेक्ट RHS दिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन का चैलेंज नहीं देता हूं, हर एक क्वेश्चन का चैलेंज है कि डायरेक्ट LHS से RHS लाएंगे। हर एक RD शर्मा, RA सरवाल के से ना किसी का नहीं, M कुमार के नियम के अनुसार चलिए और देखिए आप कैसे हम लोग लाते हैं हर एक क्वेश्चन को LHS से RHS डायरेक्ट। तो फिलहाल यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है इसको हम बनाते हैं। तो आपको दिख रहा है ये डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि बाई में है u बाई v, तो नीचे वाला चुप रहेगा, ऊपर वाला x का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाला चुप रहेगा, नीचे करेंगे x का 1, 2 का 0 बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। ये लगा दिए हम लोग डिवीजन रूल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इंटू करेगा x प्लस 2 माइनस x काट दोगे काम बिगड़ जाएगा, काट दिया काम बिगड़ गया। गौर करिए यहां जो लाना है उस पर ध्यान करना पड़ेगा, y लाना है, y मतलब ये। अगर आपको x बाई x प्लस 2 नहीं बचा तो फिर आएगा ही नहीं, इसलिए ऊपर में बचाना है आपको x को, तभी आ पाएगा, अदरवाइज फंस जाएगा। और जहां एक बार गलत तो फिर पूरा का पूरा काटना पड़ेगा भाई लोगन। इसलिए पहले सोच लीजिए उसके बाद बनाने की कोशिश करिए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, काटे नहीं है, अलग अलग कर देते हैं, इसके नीचे में ये और इसके नीचे में ये, लाइक दिस। देखिए x प्लस 2 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए a वो कट जाएगा, शॉर्ट थोड़ा मार दिए, बचेगा 1 बाई x प्लस 2। लेकिन इसके नीचे में करेंगे तो ये पूरा रह जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है, गौर करिए, हम ये है 1 बाई x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से कॉमन लेंगे 1 बचेगा, यहां से लेंगे तो ऊपर x बच जाएगा, नीचे x प्लस 2 बच जाएगा। अब देखिए ये बच गया भाई, यहां तो y रख सकते हैं, गौर करिए, देखिए ये y दिया हुआ है और ये आ भी जाएगा, लेकिन आगे में y कैसे आएगा और यहां x कैसे आएगा। तो अब सोचना है और दिमाग लगाना है और धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो हम क्या किए यहाँ पे अपना मन से x मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों साइड, और देखो भाषा भी लिख दिए हैं, मल्टीप्लाइंग x बोथ द साइड। समझ रहे हो, समझते रहिए। तो देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x, यहाँ भी x आ जाएगा, लाइक दिस, ये तो इंटू में है ना। अब देखिए यहाँ पे आप y रख सकते हो, यहाँ पे आप y रख सकते हो, देखते क्या हो, रख दो ना, यहाँ पे y, यहाँ पे y, लाइक दिस, इसको और इसको निहारो, दिख रहा है, आ गया ना, कितना इजी है। इसी तरह समझते रहिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यह है x इंटू वाई इज इक्वल टू 4, देन प्रूव दैट x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई। बनाने का बहुत तरीके हैं, एक नहीं, मैं यहाँ एक बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे तरीके हैं। ढेर सारा तरीका जानना है तो ज्वाइन करिएगा M कुमार क्लास, ठीक है, धनबाद में पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको हम ये कैसे लाएंगे, गौर करिएगा। आप यहाँ देखिए हम जो लिख के रखे हैं y, जो लिखे हैं y बराबर 4 बाई एक्स, क्या लिखे हैं, y इज इक्वल टू 4 बाई एक्स। अब सोच रहा होगा ऐसा काहे कर दिए, ये सोच रहा है ना, एकदम सही सोच रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल भी लगाते हो ना, तब भी आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लगाएंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इससे ये तुरंत आ जाएगा। वहां पे थोड़ा सा आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन। तो क्या किए हैं, करंट डिफरेंशिएशन, भाषा लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो देखिए y का d/dx, यहां 4 बाहर, 1/x का याद है आपको -1/x², तो -1 नहीं लिखे क्या हुआ, -1 × 4 -4 हो गया। अब क्या करना है, जो लाना है उसको देखना है। क्या लाना है हम लोग को, आगे में x है, यहां तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो काम करते हैं, आगे में x है और d/dx के साथ y² है, d/dx के साथ y² है। तो अब क्या करेंगे, d/dx में y² कैसे आएगा, तो अपना मान से ऐड कर दीजिए y² यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं y², तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए दोनों साइड एडिंग y² बोथ द साइड, इधर भी y², इधर भी y² ऐड हो गया ना। अब देखिए इसके बाद सोचिए, d/dx + y² पूरा में x था, ये बात को ध्यान रखिएगा, इन्हें कि डायरेक्ट आगे में x है, x से इंटू कर दो, आधे में अटक जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले देखिए ये पूरा में था, तो अपना मन से देखिए y² पहले हम लोग ऐड कर दिए दोनों साइड, एक साइड नहीं कर सकते, तो इधर भी y², इधर भी y²। उसके बाद क्या किया गया है, थोड़ा सा जोड़ घटाव कर रहे हैं, देखिए इधर एलसीएम ले रहे हैं, x² एलसीएम आएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए इस पूरा के आगे में यहाँ पे प्रूव करने वाला x है, तो लाना पड़ेगा ना, तो कैसे, अपना मन से, तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यहां लिख सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक और तरीका आपके पास है, इसको अलग अलग कर सकते हो। हम क्या किए हैं वो जरा देखिए, बहुत तरीके हैं, समझते रहिएगा आप लोग। एगो x को हम इधर भेज दिए, नीचे दिख रहा है ना, x² है, एगो x इधर भेज देंगे, देखिए यहाँ पे लाइक दिस, एगो x बचेगा, इसके नीचे कर दिए -4/x, एगो x बचेगा, यहाँ करिए, एगो x कट जाएगा, बचेगा x² y² को y × y लिख दिए, शॉर्ट प्लस कट, अरे कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर देखिए इसकी जगह में क्या रख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन x × y = 4 है, तो यहाँ रख दिए 4, बन गया 4y, -y + 4y, जानते हो ना रे भाई, घट के आ जाएगा क्या है, ऐसे रिजल्ट मिल गया, देखो समझ में आया कि नहीं, कितना इजी है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है, नहीं अखियां मुड़ के भीड़ जाओ, आधे में अटक जाएगा, कौची क्वेश्चन में। अब देखिए एक और क्वेश्चन दमदार मजेदार बहुआ आपके सामने है, यह है y = x + √x² + a² पूरा का पावर n, लाना है d/dx = n/√x² + a², ये आपको प्रूव करना है, n y है, गौर करिए, थोड़ा छोटा लिख दिए हैं, नहीं दिखेगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा, स्क्रैच कर दीजिएगा, कैमरा भयंकर है, बने फोटो दिख जाएगा, ठीक है। अब गौर करिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चेन रूल लगेगा, इस पूरे को x पढ़ते हैं, पावर क्या है n, तो पावर आगे आएगा, अब पावर में एक घट जाएगा। अब इस पूरे को x पढ़े हो, क्या लग रहा है वो x है, नहीं है, नहीं है, तभी तो चेन रूल लग रहा है। तो करिए x का 1, फिर यहाँ पढ़िए √x का होता है 1/2 √x, गौर करिए, फिर सोचिए इसको पढ़े और रूट के अंदर में x, वो x है, नहीं है, तो x² + a² है, तो x² का करो, फिर लगेगा x पावर n, पावर आगे पावर में घटेगा 2x, a² कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये 2 कट जाएगा, फिर चाहो तो यहीं पे आप एलसीएम ले सकता था, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, इसको रिपीट कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो बचा उसको लिख दिए। अब इसको एलसीएम लेते हैं, ये एज इट इज, ये वैसे रहेगी आपका, फिर हम इसमें एलसीएम ले रहे हैं, देखिए इसमें मेरा पेन देखिए आप लोग, फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह के अभाव में छोटे से भाव कर देते हैं यहीं पे, क्या इसके एलसीएम देखिए, ये आएगा, ये नीचे वाला आएगा ना, तो ये देखिए 1 में इंटू होगा, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं, 1 है ना, 1 इसमें इंटू होगा, वही रह जाएगा। अब गौर करिएगा, ये इंटू है, यहाँ देखो मेरा पेन ठप ठप हो रहा है, तो ये दिख रहा है पावर यहाँ n-1 है, इसका पावर 1 है, क्योंकि ये और ये सेम है, यानी बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाता है, जानते हो ना, हाँ, यहाँ पावर n-1, यहाँ पावर 1, देखिए n-1 + 1, ये और ये कट जाएगा। गौर करिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं घेर रहा हूं पेन से, गौर करिए, ये दिख रहा है, यही आपका y दिया हुआ है, कहीं दिखा, कहां दिखा, यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका ny, बोलो रे भाई, ny, लाइक दिस, देखो ना कैसे प्रूव हो गया, कितना इजी है, कभी सोचा है, नहीं सोचा है ना, तो सोचते रहिएगा, समझे।
देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, दमदार मजेदार, हिलौआ रे बउआ। तो देखिए यहाँ पे y जोड़ दिया हुआ रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। प्रूव करने ये बोल रहा है, ये देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 मैंने डी बाई डी एक्स शॉर्ट मारे हैं, प्लस y बराबर 0। आराम से देखते रहिए, सीखते रहिए, कॉपी में उतारते रहिए, बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज जहाँ दिक्कत होता है ना, कमेंट करके पूछिए। ये मेरे तरफ से सजेशन था आपको। अब देखिए भाई, ये आपको लाना, ये बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन एक को बता सकते हैं, दो को बता सकते हैं, कितना क्लास में मिलेगा ढेर सारा। देखिए इसको क्या किए हैं, इसको अब चाहो तो पहले रूट अलग अलग करके डायरेक्ट डिवीजन रूल लगा दो, लेकिन हम कर रहे हैं इसको पहले पढ़ते हैं रूट एक्स। क्या पढ़ते हैं? रूट एक्स का फॉर्मूला याद है, 1/2 रूट एक्स। याद नहीं है, लेक्चर 1 में जाइए, फिर से देखिए, उसको बुझा जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसको पढ़े रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। फिर सोचिए, ये रूट के अंदर हमने सबको एक्स पढ़ा था, क्या वो एक्स है? नहीं, वो है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मैंने वहां डिवाइड में है। जब डिवाइड में है डिवीजन रूल लगेगा, तो लगा दीजिए। देखिए यहाँ इसमें लगा रहे हैं, इसमें रूट का काम खत्म हो चुका है, अब रूट के अंदर का काम हो रहा है, तो नीचे ला चुप रहेगा। ऊपर ला 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0 कांस्टेंट है, x का 1 आगे माइनस माइनस 1। अब ऊपर वाला चुप रहेगा 1 माइनस एक्स, और नीचे ला करेंगे 1 का 0 x का 1 बाई नीचे वाला का होल स्क्वायर। हो गया डिफरेंशिएशन। अब आपको करना है सिंपलीफिकेशन, करना ही पड़ेगा, करके ये लाना है, कुछ और नहीं। यानी कि जहां तहां रोक दो, ये लाना है, तब इन्हें बोलेगा कि सही बनाया है, बात करता है। हाँ, अब देखिए ये और ये कटेगा, तो -1 -1 -2 होता है। अब देखिए नीचे रह गया ये, अब ये रूट पूरा में था, रूट अलग अलग कर सकते हो, कर दिए, ये और ये बाबा था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मारे हैं, वो क्या मारे हैं, ये आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिए। अब 2 बार लिखने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, इसको देखिए रूट लगा देते हैं, इसका देखिए स्क्वायर कर देते हैं। आप जानते हो ना, इसका रूट कट जाएगा। देखिए ये और ये कट गया, बचेगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ बच गया, फिर ये बच गया, फिर ये बच गया। अब देखिए इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, एक में रूट कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते हैं। रूट एक में आएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बोलो? फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखिए, यहां अरे 1 का स्क्वायर लिखना जरूरी है कि नहीं ना? हाँ, वाओ नाइस। अब देखिए बचा आपके पास 1 प्लस एक्स, यही बचा ना। अब गौर करिए, आपको जो लाना है वो तो बनाना पड़ेगा। ये है y1 के आगे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं है आपके पास, ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स, और ये रूट में है भाई, इसको बिना रूट में बनाना है तो कैसे करेंगे? अरे अपना मन से डिवाइड इनटू, जितना खाया उतना कमाया, कौची फर्क लाया, कुछ नहीं ना। हाँ, अब देखिए काटेंगे तो फिर वापस वही बचेगा जो दिया हुआ है, लेकिन काटना नहीं है ब्रदर, ठीक है? काटोगे तो फंस जाएगा, ठीक है जी? तो क्या कर रहे हैं, इसको और इसको देखिए, ये भी रूट, ये भी रूट, रूट खत्म, बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए, देखिए ये बन जाएगा, और डी बाई डी एक्स को y1 लिख सकते हैं। अब ये जो बचा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको फिर हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और रूट अलग अलग कर दे रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट समझिए आप लोग। देखिए ये नीचे बचा था आपका ये, अब आपके पास जहां जो बच जो रहा है वो क्या बचा भाई, हम लोग का क्या हुआ कि ये मिलके इधर चल गया, फिर ये बचा, फिर ये उधर कट जाएगा। यहाँ पे कौन सा कटेगा, ये कौन सा बच गया हम लोग का? अच्छा, यहाँ पे रूट का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एगो छूटल था, रूट का स्क्वायर लिख दीजिए आप लोग, ठीक है? फिर एगो आपका स्क्वायर था तो एगो कटेगा, एगो बच जाएगा जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन होता है, हर किसी से गलत हो सकता है। तो देखिए आपका बच रहा है 1 माइनस एक्स, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स रूट में, ठीक है? अब ये देखिएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, गौर करिए, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका फिर वापस y, आगे माइनस, रे भाई इसको इधर लाओ, वाह नाइस बोल दो, मिस्टेक था, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर छूट गया था खाली हम लोग का। समझ में आया? नोट कीजिए, कहीं दिक्कत है पूछिएगा। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आपके पास में लाए हैं।
ठीक है, पहला लेक्चर में भी हम दिए थे, दूसरा में भी दिए थे, दे रहे हैं। तो पहला में कुछ क्वेश्चन कम था, इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताए थे, कुछ होमवर्क जो दिए थे उसमें वो भी इसमें बनाए हैं। तो देखिए किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे हम बना के रखे हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। दो तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे? पहले इसको रूट हटा लो, रेशनलाइज करिएगा, रूट आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना कि इस साइन को कॉस में बदल दे रहे हैं। सोच रहे होंगे ऐसा काहे कि आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए यहां मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस एनीथिंग का, या प्लस और माइनस दोनों का पढ़ा होगा आप लोग। ये होता है 2 साइन स्क्वायर एनीथिंग बाई 2। साइन में नहीं होता है, कॉस में होता है। तो जब कॉस में होता है तो आपको साइन को कॉस में लाना पड़ेगा। भाई बड़ा इजी है, साइन को कॉस में लाना बड़ा इजी है। क्या करेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे। थीटा की जगह हम जो भी रहेगा, यहाँ फिलहाल x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x को कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे फिर वापस वही आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम ऐसे ये लिख दिए। ऐसा काहे कि भाई अब देखिए फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ऊपर तो प्लस है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ कॉस बनेगा। गौर करिएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ फिर कॉस आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस तो साइन आ जाएगा। इसी में समझिए आप दोनों फॉर्मूला। फिलहाल ऊपर प्लस है, बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एनीथिंग बाई 2, मतलब जो यहाँ पे है उतना बाई 2। देखिए नीचे देखिए 1 माइनस कॉस एनीथिंग, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एनीथिंग बाई 2 बनेगा लाइक दिस। अब बताइए ये और ये रहेगा नहीं ना, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को काट दोगे ये बचेगा। भाई बाहर में tan है, अंदर में कॉट है, कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे? तब इसको हम लोग tan में लाएंगे। अब पढ़ा होगा लेक्चर 1 में, बार बार बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो इसको अगर हम ला देंगे tan में तो tan में कट जाएगा। तो ये कॉट है, tan में लाना बड़ा इजी। कैसे? पाई 2 से घटा दीजिए इसको, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा बन जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो गौर करिए, ये और इनवर्स ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका ये, बचेगा ना। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 है, और ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ये पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, माइनस करेंगे तो 45 मैंने पाई बाय 4 लाइक दिस। फिर ये प्लस, अब tan वेटन काट दीजिए, ये बचेगा। अब करो डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है ना 45 0, ये है x बाई 2, 1 बाई 2 बाहर, x का 1। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए उसका पहला सिंपलीफिकेशन बड़ा होने वाला है। डिफरेंशिएशन एकदम इजी होगा, एकदम इजी। समझ रहे बात को? तो ये आपका देखिए क्वेश्चन बन चुका है। इस क्वेश्चन में और भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं आप बना सकते हो। देखिए मैं यहां क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। देखिए यहां मैं प्लस कर दे रहा हूं, यहां पे आपका प्लस ले लेते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। फिर यहां माइनस ले लेते हैं, यहां रूट अलग कर दिए। फिर यहां पे हम लोग प्लस ही ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यही क्वेश्चन होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे गौर करिएगा, ठीक है। या फिर यहाँ माइनस या प्लस वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पैकेज में हम दे चुके हैं, जो पीडीएफ बना के भेजे थे उसमें देखिएगा मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सा क्वेश्चन यहाँ tan की जगह कॉट कर देता है, और क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है कि इसको शो करो कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। गौर करिए जो आया है मेरे पास यहाँ पे वो क्या आया 1 बाई 2, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, शो करने बोलता है कभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शो करने बोले या इवैल्यूएट ऐड करने बोले या डिवाइड x बोलेगा, जो भी बोलेगा आंसर वही यही आएगा। कभी कभी इनवर्स में क्या है कि उसका इंटरवल दे देता है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई, उस तरह का। तो वो सब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो जनरली बोर्ड में नहीं होता, कंपटीशन में होता है उसका इस्तेमाल। ठीक है, बोर्ड में आप जो बना दीजिए सही है, माइनस प्लस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर क्वाड्रेंट का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप जानते हो कौन सा किसमें पॉजिटिव होता है, कौन किसमें नेगेटिव होता है, उसका इस्तेमाल करके आप लोग प्लस माइनस का साइन कर सकते हो यूज। तो ये समझ में आया, इस तरह से आप लोग बनाइएगा।
फिलहाल एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। देखिए ये सबसे पहले नंबर आपको इनवर्स हटाना है, इनवर्स। जब तक इनवर्स नहीं हटा पाओगे तब तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। फिलहाल शॉर्टकट नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। बना सकते हो चेन रूल से इसको, लेकिन बहुत लंबा, पागल हो जाएगा भाई लोग। इसलिए पहले सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करिए, पहले उसके बारे में सोचिए, देखिए क्या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या उसको छोटा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करिए, जिसका कोई इलाज नहीं है उसमें डायरेक्ट चेन रूल लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए क्या किए हम, b cos x से सबको डिवाइड कर दिए। सोच रहा होगा काहे कि वो फॉर्मूला में आ जाएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, b cos x से सब में डिवाइड, यहाँ करेंगे b cos x से डिवाइड। गौर करिए, a बाई b बचेगा, cos cos कट जाएगा। यहाँ करेंगे b cos x से डिवाइड, b भी कट जाएगा, cos बच जाएगा, sin बाय cos sin हो जाएगा। यहाँ करेंगे b cos x से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे b cos x से तो a बाई b बचेगा, यहाँ cos sin बाय cos tan बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो अब क्या करें भाई, इसको क्या करते हैं ना, इसको कुछ मान लेते हैं। मान लिए tan अल्फा, क्यों? गौर करिए, देखिए काहे माने। अगर यहां मानते हैं tan अल्फा तो उसको हम पढ़ेंगे tan a, इसको पढ़ेंगे tan b, यानी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b बन जाएगा। भाई वो तो फॉर्मूला में आ गया। इसे थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, इससे पहले फॉर्मूला माइंड में रखिए, तब मजा आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इसको मान लिया tan अल्फा, रख दीजिए यहाँ रख दें। देखिए यहाँ पे अब tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b फॉर्मूला होता है, आप लोग भी जानते हो, 11 का फॉर्मूला है। तो देखिए अब tan में tan कट जाएगा, बचेगा अल्फा माइनस एक्स। भाई अल्फा ऐसे भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट मत देखिए, जो माने हैं वो निकालना पड़ेगा। यहां से निकालिए अल्फा, क्या मिलेगा, tan इनवर्स a बाई b। अब यहां रख दिए tan इनवर्स a बाई b, यहां बचा माइनस x। अब करो डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नहीं है, कहीं वेरिएबल नहीं है, 0 हो जाएगा, x का 1। देखिए ये मिल गया डिवाइड x, बुझाया। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन बताएंगे, बहुत से क्वेश्चन क्लास खुलने के बाद ही आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी मेहनत करते रहिए, खुद से भी दिमाग लगाते रहिए, बनाते रहिए, मजा प्लस मजा, डबल मजा मिलते रहेगा मैथ बनाने का। एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां देखिए, ये आपको हम फर्स्ट लेक्चर में होमवर्क दिए थे। देखिए मैं बना दिया हूं यहाँ पे, देखिए कैसे, देखो आके अलग अलग कर देते हैं, साइन एक्स अपॉन रूट 2। देखिए इसके नीचे ये आ गया, फिर इसके नीचे ये आ गया, आगे में साइन है तो अंदर साइन बनाने की कोशिश करिए। आप बनाने का कॉस बना सकते हो तो cos a प्लस बी लग जाएगा, या cos a माइनस बी, जो सेट होगा, जिसमें सेट होगा देखना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको साइन में बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए साइन, इसको ये पढ़ते हैं, इसको लेना पड़ेगा cos में। तो जरा सोचिए, ये cos कितना डिग्री लिख सकते हो, या बोलिए कितना रेडियन लिख सकते हो, तो cos पाई बाई 4 यानी cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। यानी अगर साइन में बनाना है तो जहां साइन रहेगा वहां कॉस लाना पड़ेगा, और जहां कॉस रहेगा वहां साइन लाना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब जहां साइन है वहां कॉस लाएंगे, और जहां कॉस है वहां साइन लाएंगे, तब फॉर्मूला में सेट होगा। तो देखिए वही किए, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन। अब पढ़िए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन बाय साइन, द एंड। बचाइए, अब करो डिफरेंशिएशन, x का 1, ये कांस्टेंट का 0। हंसो ना, बन गया। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख के रखे हम, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x टू द पावर 2n अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n। भाई जरा सोचिए, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले सिंप्लीफिकेशन, ITF पढ़ रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका होता है पहला सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे लिख दिए x के पावर n का होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हो, क्योंकि पावर के पावर इंटू होता है, वही आएगा। फिर यहां देखिए वही किए। अब जरा सोचो, इसको हमने मान लिया tan थीटा। वाओ, क्यों माने tan? भाई
tan मानेंगे तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए, बाहर अगर cos है अंदर cos बनेगा या तो sin बनेगा, कुछ और बना दिया ना तो फंस जाएगा फिर। इसलिए ध्यान रखिए कि बाहर cos है तो 99% cos ही बन जाएगा। तो वही सोचना है आपको, हमने इसको tan माना, देखो ये आ गया, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, एकदम जानते हो आप। तो देखिए cos इनवर्स cos कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा। लेकिन हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन, क्या नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है। जितना भी क्वेश्चन है सब में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सब में। तो भाई बचा 2 थीटा, 2 बाहर, अब निकालो यहां से थीटा, क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा tan इनवर्स 2 के पावर में x, सॉरी x के पावर n, ये बचेगा, लाइक दीजिए, वहां लिख दिए हम, यहां लिखा हुआ है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाएंगे, आप लोग जानते हो, कर सकते हो इसको डिफरेंशिएशन। 2 बाहर आ जाएगा, यहां लगा देंगे हम लोग चेन रूल। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और फिर इसमें लगा देंगे, ये आपका x था, x के पावर n है, ठीक है। शायद यहां नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये 2 बाहर है, यहां के बाद यहां गौर करिएगा, ठीक है। 2 बाहर, tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस x स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर, x के पावर n का होल स्क्वायर। फिर सोचो, इसको x पढ़े हो, x है ये नहीं है, x के पावर n है, क्या है, तो उसका फॉर्मूला पावर आगे आएगा, पावर में चला जाएगा। देखिए आंसर हो गया, समझ में आया, यहां के बाद यहां बन चुका है। चलिए, तो हम डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। पहले क्वेश्चन आप लोग को माइंड में आता होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, तो सुनिए, इम्प्लिसिट उसको बोलते हैं जिसमें 2 वेरिएबल आपस में रिलेशन बना के रहता है, जैसे x और y आपस में रिलेशन बना के जब रहेगा तब हम उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। उसका 2 फॉर्म होता है, उसका 2 फॉर्म होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट फॉर्म, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ही बोल सकते हैं, दूसरा होता है इम्प्लिसिट फॉर्म। तो पहला बात आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होता है, तो इन दिस फॉर्म x and y are separated from each other और we can separate। कहने का मतलब इस फॉर्म में हम लोग x y को या तो सेपरेट कर सकते हैं या तो सेपरेट रहेगा। जी हाँ, इस तरह का डिफरेंस हम लोग करते आ रहे हैं, x अलग है y अलग है, सेपरेट कर दे रहे हैं या सेपरेट किया हुआ है, वो है एक्सप्लिसिट फॉर्म, जिसमें x और y सेपरेट रहेगा या तो सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म जिसमें x और y कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है। मतलब डिफिनेशन क्या, इन इम्प्लिसिट फॉर्म वी कांट सेपरेट x एंड y। बहुत लोग भाई लोग बोला था कि डिफिनेशन आप नहीं बताते हैं, खाली समझा के निकल जाते हैं, उसके लिए आज बोले हैं, लिख लीजिएगा। तो क्या है इम्प्लिसिट, इन इम्प्लिसिट फंक्शन x एंड y आर रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब x और y आपस में रिलेटेड रहेगा। तो उसका 2 फॉर्म होता है, पहला एक्सप्लिसिट फॉर्म, वो क्या है, जिसमें x और y या तो सेपरेट रहेगा या तो सेपरेट कर सकते हैं। इंग्लिश फिर से बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। In explicit form, x and y are separated from each other or we can separate। दूसरा implicit form, in implicit form we can't separate x and y, मतलब x और y इसमें कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो भाई कैसा इक्वेशन होगा जिसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे। पहला मान लीजिए यहां पे हम जो लिखे हैं, ये देखिए x³ + y³ = 3axy। पहले आप डिफरेंशिएशन की बात ना करें, पहले क्या x और y को सेपरेट कर सकते हो, नहीं हो पाएगा। करके देख लीजिए, जिससे हो जाएगा तो मेरा व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, नंबर है 9905589993।
कभी नहीं होगा, जब तक जिएगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फॉर्म है जिसमें एक्स और वाई कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। तो हम लोग आज इम्प्लिसिट फंक्शन का ही करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, जिसमें सेपरेट हो जाएगा या तो नहीं होगा। फिलहाल एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं, वो देखिए ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। आपको यहां पे इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बोलता नहीं है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, करो डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन करना है वो कुछ भी हो, तो हम लोग वही कर रहे हैं। यहां पे डिफरेंशिएशन देखिए, यहां लिखा हुआ डिवाइड एक्स, ये भाषा में लिख देगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिलहाल यहां इसका मतलब वही होता है, देखिए लेक्चर नंबर 1 जाके। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे आप लोग को घुमाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन, डिवाइड डीएक्स ना मांग रहे, कभी डीएक्स डी वाई मांग लेगा, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में भी यहां जनरली बोल सकता है। डिवाइड डीएक्स तो बोलता ही है 90%, 10% चांस रहता है डीएक्स डी वाई निकालने का, मांगने का। जब डीएक्स डी वाई बोलेगा तो आपको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था वो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हम फिलहाल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये है x क्यूब, तो पावर आगे आएगा, पावर में घट जाएगा, ये दिख रहा है आपको। फिर यहां देखिए y क्यूब है, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और है y क्यूब, तो भाई उस y को मन में पहले x मान लो और लगा दो चेन रूल, पावर आगे आएगा और पावर में घट जाएगा, यानी पावर 3 है, 3 आगे आएगा, उसमें घट जाएगा, 2 बचेगा। अब जरा सोचो, जिसको तुम x पढ़ा था क्या वो x है? नहीं है, तो ब्रदर क्या है? y है, y का होता है dy dx। अब करते हैं RHS में डिफरेंशिएशन, तो 3 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x इंटू वाई का होगा डिफरेंशिएशन, x इंटू वाई इंटू में आ गया ना प्रोडक्ट रूल। देखो x को चुप रख रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड x, फिर y को चुप रख रहे हैं, x का 1, जानते हो ना प्रोडक्ट रूल? नहीं जानते हो तो लेक्चर 1 देखिए जाके। देखिए डिफरेंशिएशन हो चुका है, डिफरेंशिएशन करने के बाद डी बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे, बिना डी बाई डी एक्स को एक तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, जो होगा कैलकुलेशन करना वो किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको पूरा बनाया हूं, क्या किए हैं देखिए। सबसे पहले डी बाई डी एक्स को खाली y1 लिख दिए इस स्टेप में, y1 लिखने से क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जरा सोचिए आप, y1 लिखा हुआ यहां से यहां तक, उसके बाद 3 देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, यानी हर जगह 3 कॉमन एक काट दो ना, 3 कॉमन लेंगे इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर y1, यहाँ ये बचेगा ए इसमें इंटू करेंगे ax y1, फिर यहाँ हो जाएगा ay। अब जरा सोचो y1 आपको निकालना है, y1 मतलब डी बाई डी एक्स, तो y1 एक तरफ ला देंगे, बिना y1 को एक तरफ, तो वही किया गया भाई। देखिए इसको हम इधर ला रहे हैं इसके साथ, अब y1 थोड़ा शॉर्ट, y1 कॉमन ले लेते हैं, इससे y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ y स्क्वायर बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ax y1 होगा, और उसमें से y1 बाहर लेंगे तो बचेगा माइनस ax, नहीं बचेगा? अरे बोलो ना, बचेगा। तो देखिए ये बच गया, इसको उधर भेजो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको y1 चाहिए, y1 मतलब डिवाइड x, इसको देखिए डिवाइड कर दिए, बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसलिए पढ़ते रहिए कस कस के। इस लॉकडाउन में आप लोग का बहुत सिलेबस आगे बढ़ते रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आपको दिख रहा हो, वही डी बाई डी एक्स मांग रहा है, यहाँ लिखे नहीं है, समझ जाइए आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 करना है डिफरेंशिएशन। तो वही x के रिस्पेक्ट में a बाहर x स्क्वायर का 2x, यहाँ देखिए 2h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब बचा यहाँ फिर hy समझ रहे हो, मतलब फिर यहाँ लगेगा प्रोडक्ट। देखिए वही x चुप रहा, y का y1, बीच में प्लस y चुप रहेगा, x का 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक। फिर इसका करिए, ये v बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y, फिर y का y1 मतलब डी बाई डी एक्स, जैसे यहाँ y क्यूब का किए थे, गौर करिए यहाँ y स्क्वायर है। फिर अब यहाँ जाइए 2g कांस्टेंट है, x का 1, 2f कांस्टेंट है, y का y1, c कांस्टेंट है 0। हो गया डिफरेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक में। अब क्या डिवाइड एक्स निकालना है, तो y1 को एक जगह सेपरेट कर दीजिए, और जिसमें y1 नहीं है मतलब डिवाइड एक्स नहीं है उसको एक जगह ले जाइए, डिवाइड कर दिए, आंसर हो जाएगा। तो क्या किए हैं देखिए जरा, सब में 2 है, यहाँ हर जगह देख लीजिए 2 है, कॉमन लेके
भेज दो इधर, खत्म। बचेगा क्या, ax, यहाँ क्या बचेगा hx y1, कॉल करिए, यहाँ बचेगा hy, यहाँ बचेगा vy1 यहाँ बचेगा g, यहाँ बचेगा fy1। तो क्या किए थोड़ा शॉर्ट, y1 वाला गौर करिए, y1 वाला से y1 कॉमन ले लिए, जो बचा देखिए यहाँ लिख दिए, और जिसमें y1 नहीं है लाइक दिस 2 तो खत्म हो चुका था। अब बचा ax, उधर भेज दो माइनस में, माइनस लेते हैं कॉमन, सब हो जाएगा प्लस में, फिर ये जाएगा उधर जाएगा माइनस में, माइनस कॉमन ले चुके हैं, बचेगा hy प्लस में, फिर बचा आपका क्या ये उधर जाके माइनस जी होगा लेकिन प्लस जी, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। अब करना क्या है, खाली इसको डिवाइड कर दो भाई, y1 मिल जाएगा, हमने नहीं किया, आप कर लीजिए, इसको खाली यहाँ डिवाइड कर दीजिए, y1 मिल जाएगा, मतलब डिवाइड x। समझ में आ रहा है कितना इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वहां इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, गौर करिए, ये दिया हुआ है, इफ x इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूव करने वाला ये देखिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई प्रूव करने वाला देखना पड़ेगा आपको कि प्रूव करने वाला में क्या आया है, जो दिया हुआ उसमें क्या है, गौर करिए, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। इसमें y कहीं नहीं है, इसमें रूट कहीं नहीं है, तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, रूट भी नहीं होना चाहिए, y भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें हम लोग रूट को हटाएंगे, फिर हम लोग y को हटाएंगे। इन्हीं की डायरेक्ट आंख मूंद के शुरू कर दो डिफरेंशिएशन, कभी नहीं बनेगा। इसलिए पहले सोचना है, आपको क्या करना है, सोचना है। तो देखिए आप क्या किए, हम पहले इसको उधर भेज दिए, पहले हम रूट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, रूट इधर भेजेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दिए, SBS साफ लो साजिश, शॉर्ट बोल दिए। अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट खत्म, ये स्क्वायर, इसका रूट खत्म, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये माइनस प्लस बन जाएगा। यहां भी क्या किए हैं, इंटू कर दिए, यहां भी करते हो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा 100%, क्योंकि y खत्म नहीं होगा। यहां भी करेंगे सेपरेट, क्या किए हम लोग, इस y स्क्वायर को उधर लाए, इसको उधर ले गए, देखिए यहाँ पे इसमें लगा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी प्लस बी। फिर इसमें हमने क्या किया, yx कॉमन ले सकते हो, xy अगर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, माइनस एक्स वाई कॉमन लीजिए, डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं कटेगा, वही किया गया है। इसमें माइनस एक्स वाई बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये और ये बाबा धाम, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। इसको इधर लाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, इससे y कॉमन लेते हैं 1 प्लस एक्स, अब यहां से डिवाइड कर दो, वाह क्या बात है, बस सोच के देखो भाई, ये जो हम लाए हैं y बराबर माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन, रूट तो पहले खत्म हो चुका था, y का डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो जो भी आएगा वो x के टर्म में आएगा, तब करो डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ भाषा लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ लगाएंगे डिवीजन रूल, नीचे वाला देखिए चुप रहेगा, ऊपर वाला x का 1, आगे माइनस माइनस 1, नीचे माइनस, फिर ऊपर चुप रहेगा, नीचे लगा करेंगे डिफरेंशिएशन, देखिए 1 का 0 x का 1 बाई नीचे लगा होल स्क्वायर। ज्यादा स्पीड अगर लगता होगा बोल रहे हैं ना तो वीडियो पीछे करिएगा, जानते हो ना, बोलने की जरूरत नहीं है, फिर से सुनिए, 5 बार सुनिए, 1000 बार सुनिए, जब तक भेजा में नहीं जाता तब तक सुनते रहिए, लाइक वो मार दीजिएगा, ठीक है, कितना मेहनत कर दोगे, पसीना चल रहा है, बात करते हो। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये और ये कट जाएगा, देखिए -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ये बचा, प्रूव हो गया ना, इतना इजी था, लेकिन पहले समझना पड़ेगा तब भी इजी होगा, इसलिए मेहनत करिए, इन्हें कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे और समझ जाओगे कि बन जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, तुरंत एम कुमार बन जाएगा है नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब माइंड में आएगा, अदरवाइज आधा में बार बार अटकते रहेगा, अरे एम कुमार से क्वेश्चन पूछते रहेगा। इसलिए पहले मेहनत करिए, जो हम बताते हैं उससे 1-2 बार बनाइए। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन तो आपको हिंट दिए हम, आपको ट्राई करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ देखिए साइन वाई इक्वल टू दिया हुआ x इंटू साइन ए प्लस वाई। अब
अब आपको प्रूव क्या करना है ये देखिए, गौर करिए इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, इसमें क्या नहीं है जो इसमें है बताओ? इसमें देखिए एक्स नहीं है, गौर करिए, इसमें एक्स कहीं नहीं है, यहाँ एक्स है, वही एक्स को हटाना है। पहले यही सोचो कि एक्स हटेगा कैसे। अगर ये सोच लिया तो दुनिया का हर एक क्वेश्चन आप डील कर सकता है। तो हम लोग वही सोचे हैं, क्या खाली एक्स, इस एक्स को हटाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन इसका यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, और लगेगा प्रोडक्ट रूल तो ये चुप रह जाएगा। जहां एक्स चुप रहा, हटा कहां? इसलिए पहले एक्स को हटाना है, एक्स। अगर एक्स हट गया समझ जाइए काम बन गया। तो वही क्या किए हम, इसको डिवाइड कर दिए, एक्स को अलग कर दिए। अब बताओ एक्स का हो जाएगा 1, बोलो बोलो जी, नहीं होगा, एक्स का हो जाएगा 1, लगा जाएगा डिवीजन रूल, आगे को फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस सी में सेट होगा। ठीक है, ये आपका रहा इसके आगे, और आप बनाओगे इस तरह से, जो मैं पीडीएफ बना के दिया हूं उसको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक्स।